90.8 FM। नमस्कार, मैं हूं आरजे आयुष फ्रॉम रेडियो रामा 90.8 FM से। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप देख रहे हैं डॉक्टर जंक्शन, हमारा खास कार्यक्रम। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वीके टंडन सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, स्तनपान क्यों महत्वपूर्ण है और इसके क्या लाभ हैं? स्तनपान के बारे में हम ये कहेंगे, ये एक भगवान का दिया हुआ पदार्थ है। अमृत तो हम लोग ने देखा नहीं है कैसा होता है, लेकिन आज के ज़माने में माँ के द्वारा ये दिया जाने वाला स्तनपान ही अमृत की तरह होता है और इससे बच्चे की विशेष प्रकार की ग्रोथ होती है, जो कि दर्शनीय होती है। और जो बच्चे माँ का स्तनपान करते हैं, उनके बुद्धि विकास में भी ये बहुत आगे काम देता है। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि स्तनपान कराने के लिए क्या कोई विशेष आहार का उस समय माताओं को उपयोग करना चाहिए? विशेष आहार का कोई विशेष महत्व नहीं है। जो साधारण खाना घर में बनता है वो आराम से खाएं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि माँ का मन प्रसन्नचित्त होना चाहिए। उससे माँ का दूध बहुत अच्छी क्वालिटी का निकलता है। सर, स्तनपान के दौरान आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए? स्तनपान के दौरान कोई भी समस्या नहीं आती है। यह एक नियमित प्रतिक्रिया है। जिस तरह बच्चा पेट में आता है, उसी समय स्तन में दूध भी आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की कोई भी कंडीशन नहीं होती है। अगर माँ इस तरह की एंटी कैंसर दवाइयों पे है या कोई साइकोटिक दवाइयों पे है, मानसिक दवाइयों पे है, तो उसमें मना किया जाता है कि माँ का दूध ना पिलाया जाए। अन्यथा वो सभी कंडीशनों में दूध पिला सकती है। और माँ को अधिक द्रव्य लेना चाहिए, लिक्विड ज़्यादा लेना चाहिए। ये कहने का मतलब मेरा बिल्कुल नहीं है कि माँ को दूध पीना चाहिए। माँ को लिक्विड ज़्यादा लेना चाहिए, द्रव्य जैसी चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए। सर, स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए समाज में किस तरह की भूमिका होती है? समाज में स्तनपान को बढ़ाने के लिए हम देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री अपने सदन में बच्चे को दूध पिला रही हैं। स्तनपान कराती हुई माँ को किसी भी तरीके का कोई भी हेजिटेंसी नहीं होनी चाहिए, कोई भी जिसको कि हम कहेंगे अवरोध नहीं होना चाहिए और कोई भी हीन भावना नहीं होनी चाहिए। ये माँ का दिया हुआ अमृत है, भगवान का दिया हुआ अमृत है और इसको पिलाने में किसी भी तरह की कोई हीन भावना नहीं होनी चाहिए। जी सर, मेरा इसी के साथ अंतिम सवाल है आपसे कि माँ को स्तनपान कब तक कराना चाहिए और बच्चे को कब ठोस आहार पर लाना चाहिए? माँ को स्तनपान 6 महीने तक बराबर कराना चाहिए। 6 महीने तक उसको किसी भी तरह की विशेष रूप से, जैसे कि हमारे यहाँ प्रचलित हैं घुट्टियाँ, हमारे यहाँ प्रचलित हैं ग्राइप वाटर, हमारे यहाँ प्रचलित हैं शहद, ये सब को प्रथाएं को नहीं होना चाहिए। केवल माँ का दूध होना चाहिए। हम लोग तो पानी भी मना करते हैं कि पानी भी नहीं पिलाइए, केवल माँ का दूध पिलाइए। माँ के दूध में उचित मात्रा में पानी होता है और ताकि उससे बच्चे की प्यास बुझती रहती है और बच्चे को नियमित रूप से दूध पिलाना चाहिए माँ को। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, सर ने बताया सारी चीज़ों के बारे में और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सर से मिलना चाहते हैं या आपको कोई सलाह लेनी है तो आप आ सकते हैं रामा हॉस्पिटल कानपुर। मेरा यहाँ बैठने का समय 9 बजे से 12 बजे तक प्रतिदिन है। कभी भी आकर आप हमारी सेवा ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।